हेलो दोस्तों, चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 3.3 यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 3.3 जो कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक से y के किसी मान को निकाल कर दूसरे समीकरण में उसका मान रखना, यानी प्रतिस्थापित कर देना। उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। मान लीजिए, देखिए ध्यान दें, अगर हम लोग समीकरण 1 से चल रहे हैं तो हम लोग समीकरण जो भी मान निकलेगा ना x या y का, उसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए क्या होगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, x + y = 14। x का मान निकालेंगे तो 14 घटाओ y, यानी कहने का मतलब है LHS में +y है, RHS में जाकर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। यानी x = 14 - y। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x = 14 घटाओ y रखने पर। ठीक है, बताया ना, x समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, उल्टा रखते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रखने का प्रयास किया जाए। समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 कितना है, x - y = 4। x के जगह पर हम लोग को 14 घटाओ y रखना है। 14 घटाओ y x के जगह पर, अब माइनस का y ये वाला उतर गया, बराबर का 4। देखिए क्या होता है, इधर बनाने हैं। क्या होता है, इस +14 को उधर जाएंगे ना तो क्या होगा, -14 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है ना, y में एक ही मतलब चर है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। और एक जाति का होता है ना, उसको हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे y है, y x रहता तो नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इधर भी y है, इधर भी y है, दोनों तरफ माइनस होता है तो जुड़ता है, यानी जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का ही रहेगा। यानी देखिए क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, -2y हो जाएगा, इधर आकर 4 घटाओ 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 यहाँ पे देखिए ना प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। -2y बराबर 4 में से 14 घटेगा क्या होगा, 10 होगा, माइनस का 10 होगा। बड़ा वाला मतलब 14 में माइनस लगा हुआ है जो बड़ा है, उल्टा घटेगा तो क्या हुआ, माइनस का चिन्ह। अब क्या होगा, y = -10 बटा -2, तो y का मान कितना निकल के आया, 5। ठीक, अब समीकरण 1 या 2 आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में y = 5 रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x + y = 14। तो x + y के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, 5। y की जगह पर कितना रखेंगे, 5 बराबर 14। x बराबर हो जाएगा 14 घटाओ 5, प्लस का 5 इधर जाएगा तो घटाओ का 5 हो जाएगा, यानी जोड़ माइनस हो जाएगा। तो कितना घटेगा तो कितना होगा, 9 5 9 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 9, और y का मान कितना आ गया, 5। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है s - t। पहले वाला x y के फॉर्म में था, उसका चर x और y था, इधर क्या है, s और t है। ठीक है ना, तो पहला समीकरण हो गया, ये वाला दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से फिर वहीं पहले वाला ही टाइप से बना रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना 1 नंबर का, सबको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। मतलब इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा,
समीकरण 1 से एस माइनस टी बराबर 3, तो एस का मान निकालेंगे तो बराबर 3 जोड़ टी हो जाएगा, क्योंकि घटाव में टी है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा टी, ठीक है ना। अब हम समीकरण 1 से लिखे हैं ना यहाँ पे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में एस बराबर 3 जोड़ टी रखने पर, ठीक है। अब हम समीकरण 2 में रखेंगे एस के जगह पर टी प्लस, देखिए यहाँ पे एस बटा 3 है, ठीक है ना। एस बटा 3 जोड़ टी बटा 2 बराबर 6। एस के जगह पर एस ऊपर है ना, तो हम ऊपर लिखेंगे 3 जोड़ टी बटा 3 जोड़ टी बटा 2 6। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको एक दो पार्ट में है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब भिन्न का जोड़, इसको हल करने का प्रयास, इसको हम क्या करें, हल करें। तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 जब एलसीएम होगा, तिरछा गुना है 3 दूनी 6, तो 2 से गुना हो गया, यहाँ तिरछा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 टी हो जाएगा। 2 में टी से गुना करेंगे 2, अब 3 में टी से गुना करेंगे तो 3 टी हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना तिरछा, इस दोनों पार्ट में बारी बारी से 2 से गुना किए हैं, ठीक है ना। और इस 3 में टी से 3 टी हो गया बराबर इधर 6। इस एलसीएम वाले पार्ट को उधर लेकर गुना कर देंगे 6 में, ठीक है। 2 और 3 5 टी हो जाएगा, 5 टी 6 प्लस 5 टी बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। 6 छक 36। अब 5 टी बराबर 36 घटाओ 6, 6 प्लस में उधर जाकर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है, अब हम लोग का हो गया 5 टी बराबर 30, क्योंकि 36 में से 6 घटेगा 30 और टी का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, 30/5 बराबर 6, ठीक है। यानी टी का मान हम लोग का कितना आ गया आंसर 6। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में, समीकरण 1 या 2 अब किसी में रख देंगे। समीकरण 1 में टी बराबर कितना रखेंगे, टी का मान अभी आया है 6 रखने पर। समीकरण 1 में टी बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 कितना है हम लोग का, एस माइनस टी बराबर 3। देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्या है कि समीकरण 2 का थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कठिन है, आसान है समीकरण 1 में रख देना हम लोग, ठीक है ना। समीकरण 1 कितना ही, एस माइनस टी बराबर 3, तो एस तो एस ही रहेगा, निकालना है। टी की जगह पर कितना रख देंगे, 6 बराबर 3। अब एस बराबर हो जाएगा 3 जोड़ का 6 माइनस 6, अब इधर आएगा तो जोड़ हो जाएगा, घटाओं का जोड़ हो जाता है। तो एस बराबर हो जाएगा 6 और 3 9, एस का मान 9 आ गया और टी का मान 6 आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से हल करेंगे, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है ना। 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x बराबर हो जाएगा 3 जोड़ वाई, प्लस में हो जाएगा y उधर जाकर, ठीक है ना। अब x का मान कितना हो जाएगा, 3 जोड़ y बटा का 3, इधर वाला जो 3 है ना बट्टे में आ जाएगा, यानी हर में आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से ना चले हैं यहाँ पे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में x बराबर 3 जोड़ y बटा 3 रखने पर, तो समीकरण हम लोग का 2 कितना है, समीकरण 2 है 9x, तो x की जगह पर डायरेक्ट रख दे रहे हैं हम 3 बटा 3। उसके बाद कितना है, माइनस 3y है समीकरण 2, और कितना बराबर 9। इसको देखिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हम गुना करेंगे बारी बारी से, तो 9 त्रिका 27 प्लस 9 एक कम 9y माइनस, देखिए इस 3 से हम डायरेक्ट कर दे, 3 × 9y हो जाएगा, ठीक है।
और इस 3 को इधर डायरेक्ट ले जाएंगे, 3 फिर इसमें गुना किए, फिर इसी 3 को इधर लेकर 3 को गायब ही कर देंगे नीचे से, ठीक है। 9 तरीका इधर हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो इसका आंसर लग रहा है कि नहीं निकलेगा, यानी देखिए इसका आंसर नहीं निकलेगा, यानी देखिए यहाँ पे समपाती है। 1/3, 3/9 का मतलब क्या है, 1/2, 3/9 यानी 1/3। भाई माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो b1/b2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है ना, यहाँ पे एक क्या है छिपा हुआ, तो 1/3 ये भी हो जाएगा, 1/3 ये भी हो जाएगा, 1/3 ये भी हो जाएगा, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों का तीनों बराबर है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। 27 बराबर 27 आ गया, कितना आ गया 27 बराबर 27, इसमें चर गायब हो गया, यानी कहने का मतलब है x और y ख़त्म। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका क्या है, अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा, क्योंकि यह समपाती है, क्योंकि यह समपाती है। समपाती समझते हैं ना, पिछले क्लास में देखिए इसका जो भी आंसर दिया होगा ना इतना ही दिया होगा, कहाँ गया, इतना ही, देखिए यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं, इसका आंसर दिया होगा 3x है ना यहाँ पे, तो माइनस का y बराबर 3 माइनस 3y, ठीक है। तो इस माइनस को उस साइड भेजेंगे ना तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आएगा इधर, तो 3y को माइनस में है तो इसको प्लस में कर देगा, इस साइड ला देंगे, इस प्लस में है 3 है ना तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। यानी y बराबर कितना, सॉरी x बराबर ना, यहाँ पे x बराबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 घटाओ, तो घबरा गया थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ तो y बराबर हो जाएगा माइनस का y बराबर 3 माइनस 3x, ठीक है। इधर वाला जो प्लस 3x है ना उधर आकर माइनस, अब क्या हो जाएगा जब माइनस गायब करेंगे ना तो माइनस वाला 3x प्लस में हो जाएगा, इधर ला देंगे, इसको इधर कर देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब y बराबर 3x माइनस 3। इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना आंसर से अगर हम x का मान 1 रखेंगे ना तो y का मान 0 आ जाएगा, यानी दूसरा आएगा। अगर हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान दूसरे आएगा, यानी x का मान 2 रखा 3 दूनी 6, यानी 3 आ जाएगा। x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान 9 आ जाएगा। ऐसा ही मतलब x का मान जो भी रखेंगे ना y का मान अलग आते जाएगा। इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यानी समपाती है तो अनेक हल होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 3 कम 3 0 हो जाएगा y का मान। अगर x का मान 2 रखेंगे तो मतलब 3 दूनी 6 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है इसका अनंत हल हो सकता है, एक हल निकलवे नहीं करेगा। यहाँ पे कट गया है, y से y कट गया, 27 बराबर 27 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। अगर हम x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आ जाएगा, फिर x का मान कुछ और रखेंगे तो y का मान कुछ और आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो और ही आसान है। देखिए इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए जो दशमलव दिया हुआ है ना उसके मतलब सबके बाद दशमलव के बाद में समान अंक है, ठीक है ना। यानी इसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसमें भी सब में एक अंक है। तो इसको हम लोग दशमलव को गायब कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 2x प्लस 3y बराबर 13 लिख सकते हैं। दशमलव को गायब ही कर देंगे क्योंकि बराबर है। यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद में बराबर अंक रहता है तब ऐसे करते हैं। और बराबर अंक नहीं होगा ना तो क्या करेंगे, उसको 0 बैठाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। एक कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y, दूसरी का समीकरण ना, यहाँ क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक। समीकरण 2 अब बनाएंगे सेम ऐसा ही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 घटाओ 3y, प्लस में 3y है ना तो इधर आगे घटाओ, x बराबर 3y माइनस 3y बटा में 2। ये 2 क्या है आ जाएगा इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में
क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से निकाला है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 13 घटाव 3y बटा 2 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे समीकरण हम लोग का 2 कितना है 4x, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर का 23। तो x का मान कितना रखेंगे, x यहाँ पे 4 गुना x का मान रखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर में 23। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 13 चौका क्या होगा, इस 4 से दोनों पद में बारी बारी से गुना, 13 चौका 52 माइनस 4 3 12y, और क्या होगा बटा में 3 2 होगा तो 5 दूनी इसको हम 10 कर देंगे 10y बटा 2 बराबर 23, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 12 में से 10 घटेगा ना तो माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि 12 माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। इस 52 को हम उधर लाएंगे, ठीक है। पहले 23 दूनी क्या करेंगे यहाँ पे 46 हो जाएगा, इस 2 को गायब करने के लिए इधर गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है ना। इस 2 से 23 दूनी 46, और इस 52 प्लस में है यहाँ पे, तो इधर आके क्या होगा माइनस में 52 हो जाएगा, माइनस 2y। अब बताइए 52 में से 46 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 6 बटा माइनस का 2, यानी कहने का मतलब कितना 3, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब y का मान 3 आ गया तो हम x का मान निकालेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो 2x प्लस 3 y के जगह पर कितना रखेंगे 3 बराबर 13, 2x बराबर 13, 3 क्या है 9, इधर आएगा प्लस में इधर आएगा 9 डायरेक्ट 3 3 9 कहाँ से है 3 गुना 3। अब 2x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 बटा 2, x का मान कितना निकल के आ गया 2, कट जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। x का मान 2, y का मान 3, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, ठीक है ना, रूट में है 5 नंबर क्वेश्चन से हम ऐसा ही हल करेंगे समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि कह रहा है तो हम लोग को सब में प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर क्या है 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, क्योंकि प्लस में रूट 3y है तो जब इधर जाएगा 0 है तो 0 को हटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y बटा क्या रूट अंडर 2, ये 2 जाएगा तो इधर बटा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब लिखेंगे हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर रूट अंडर 3y माइनस रूट अंडर 3y बटा 2 रूट अंडर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। अब देखिए समीकरण 1 में x के जगह पर कितना रखें, इस x के जगह पर रूट अंडर 3 तो रहेगा ही गुना माइनस रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 2 कितना y, ठीक है। इसको क्या करेंगे रूट अंडर 8y बराबर 0, ठीक। ध्यान दीजिएगा जब गुना करेंगे ना इससे रूट 3 है, रूट 3 से दोनों का दोनों रूट है ना तो 1 3 बचेगा, 2 अंक रूट में रहता है ना सेम, तो उसको 1 अंक लिखते हैं, तो माइनस तो रहेगा ही लेकिन ऊपर 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना आएगा माइनस कितना हो गया है, क्या हो गया, हाँ ठीक है, माइनस का माइनस 3y माइनस 3y बटा रूट अंडर 2 माइनस, देखिए इस 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 2,
ठीक है। इस 8 को हम लोग 2√2 कैसे, इस 8 को हम लोग क्या 2√2 लिख सकते हैं, गुणनखंड के द्वारा बाहर कर सकते हैं, मतलब क्या निकाल के इसका वर्गमूल निकाल कर। ठीक है, देखिए इसको हल किया जाए। ठीक, इसको थोड़ा सा एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, तो -3y। अब इस 2 से इस 2 में फिर गुना करेंगे, इस 2 से इस 2 में गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, -2 गुना ये वाला 2 यहाँ उतारे हैं, ये गुना करेंगे तिरछा गुना, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो तिरछा गुना होगा एलसीएम के हिसाब से, मतलब भिन्न का जोड़ के घटाव के हिसाब से। तो इस √2 से √2 में गुना होगा तो केवल एक ही ना 2 बचेगा। ठीक है, y में बराबर 0। अब इस √2 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, अब हाँ, x का -3y बराबर -4y बराबर 0। ठीक है, -4y बराबर 0। अब ये 2 क्या 0 चल, यहाँ आके गुना हो गया 0 हो गया। अब माइनस का 7y हो गया, -7y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम 0/7 करेंगे माइनस में तो फिर 0 ही हो गया, यानी y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए x का मान निकाला जाए। x का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 कितना है, √2 x प्लस √3 y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 रखेंगे, √2 x, इसका भी शायद आंसर 0 ही आएगा x का मान, प्लस √3 गुना y के जगह पर 0 बराबर 0, √2 x प्लस 3 गुना 0 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी कहने का मतलब √2 x बराबर 0, तो x बराबर 0/√2, यानी x का मान भी कितना आ गया, x का मान भी 0 आ गया, y का मान भी 0 आ गया। समझ में आया, थोड़ा सा मतलब लेन देन नहीं कर सकते हैं, समझने का मतलब ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, फिर वही हाल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2। अब क्या होगा, इसको पहले हम लोग बटा का मतलब क्या करें, बना दें। ठीक है, इसको हल कर ले पहले। अच्छा, एलसीएम निकाल के 9x 3 3 9x -10y बराबर माइनस। ठीक है, 9x -10y बराबर -12। ठीक है, अब ये कितना आसान हो गया, इसका मतलब समीकरण अच्छा सा समीकरण, इसको छोड़िए, अभी समीकरण इसी को माना जाए। ठीक है, इसको समीकरण 1 माना जाए। अब इस निचला से आइए, आसान हो गया। आप अब निचले इससे क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से इससे पहले x का मान निकाल लें, यानी 9x बराबर -12 प्लस 10y, माइनस का 10y है तो प्लस का 10y हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y बटा में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 इसको हम लोग हल करेंगे, इसका समीकरण कितना निकल रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर ले, समीकरण 2 को, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, एलसीएम निकलेगा 6 हो जाएगा। अब 2 तिरछा गुना करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6, नीचे से नीचे कट जाता है बराबर में, आप लोगों को मालूम होगा, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कटता है, बराबर आना चाहिए लेकिन। ठीक है ना, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 मान लीजिए, इस समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 में x बराबर कितना रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से लिखा है ना, इसको समीकरण 2 में x बराबर इतना मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर -12 प्लस 9y बटा प्लस 10y, कितना 10y रखने पर। ठीक है,
अब क्या होगा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 कितना है हम लोग का, 2x की जगह पर कितना रख रहे हैं, -12 + 10y बटा 9, ठीक है, इतना रख दिए। उसके बाद में +3y बराबर 13 है। इसको गुना करेंगे माइनस इस 2 से बारी बारी से इसमें 24 + 20y 10 दूनी 20, इसको गुना कर दे क्या, 9 3 27 डायरेक्ट 27y बटा 9 बराबर 13। अब देखिए क्या होगा, इस 47 हो जाएगा, इस दोनों में प्लस में है y तो जोड़ेंगे तो 20 को 27 को कितना हो जाएगा, 47 47 47y बराबर क्या हो जाएगा, 47। इसको 9 को बाहर करेंगे 13 में 9 से गुना हो जाएगा, 13 117। एक माइनस का 24 है, इधर भेजेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब 47y बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 11, हाँ 7 4 11, 2 1 3 1 4, 141। अब इसको क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 3 से लगेगा शायद, 141 बटा 47 बटा में 47 चल जाएगा। इसको कटाएंगे ना तो कितना से कटेगा, 7 तरीका का 4 3 12 3 मरतबे, यानी y का मान हम लोग का कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, y बराबर 3 आ गया। अब समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यहाँ पे है 9x - 10y, 9x - 10y बराबर -12। अब x 9x y की जगह पर हम लोग को रखना है 10 गुना y की जगह पर कितना, 3 बराबर -12, 9x बराबर -12, 10 तिहाई -30 तो +30 हो जाएगा, इधर आकर 10 तिहाई 30 होता है ना, तो माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। 9x बराबर बताइए 30 में से 12 घटेगा तो क्या होगा, 18 होगा, प्लस में होगा क्योंकि 30 वाला बड़ा है। x का मान कितना हो जाएगा, 18 बटा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया, ठीक है, y का मान 3 आ गया। देखिए चलिए तो अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। इसको नहीं कर रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए या विलोपन विधि से, मतलब प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है तो उसी से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कर रहा है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y बराबर कितना हो, mx + 3। तो y का मान, x का मान जब निकल जाएगा तो y का मान यहाँ रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे, m का मान निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम x y का मान निकालें, जैसे पहले वाला क्वेश्चन बना है उसी विधि से हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 2x + 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 - 3y, x बराबर कितना हो जाएगा, 11 - 3y बटा 2 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से लिखे हैं ना यहाँ, तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 1 से लिखते हैं तो 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 11 घटाओ 3y बटा 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब बताइए समीकरण रखेंगे इसमें, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हम लोग का इतना, ठीक है, 2x - 4y बराबर -24। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे 2 × 11 - 3y/2, यहाँ -4y = -24, ठीक है। अब इसको बारी बारी से गुना करेंगे इसमें, ठीक है ना, तो 11 दूनी 22 - 3 दूनी 6y, ठीक। इस 2 से इसमें करेंगे तो 8y हो जाएगा, 2 चौका 8, डायरेक्ट 2 से किए। और इस 2 से गुना करेंगे 24 में, फिर इस 2 को गायब करने के लिए इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, 2 गायब हो जाएगा, 24 दूनी -48 हो जाएगा, 24 दूनी
अब दोनों तरफ माइनस है वाई मतलब में जुटेगा ना, तो 8 और 6 माइनस 14 वाई हो जाएगा, ठीक, बराबर माइनस 48 माइनस प्लस 22 है, तो इधर आके क्या होगा माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 22 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ये दोनों जुटेगा तो 8 2 10 4 2 6 वाई 7, ठीक है, 70 होगा, माइनस 14 वाई बराबर माइनस 70, ठीक है, तो वाई बराबर माइनस 70 बटा माइनस 14, तो वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया, 14 5 70, माइनस माइनस खत्म होगा, 14 5 70 हो गया। अब समीकरण वाई का मान तो निकल गया हम लोग का, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, अब हम लोग समीकरण 1 में y बराबर 5 रखेंगे ना तो x का मान निकल जाएगा। अब x का मान y का मान निकल जाएगा तो हम लोग इसी में रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे, y का मान यहाँ, इसको पक्षांतर करके m का मान निकाल लेंगे, आंसर m का मान आ जाएगा। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x यानी हम लोग का 2x का 2x रहेगा प्लस 3 गुना y की जगह पर कितना रख देंगे 5 बराबर 11, 2x बराबर 11 घटाओ 3 बचे माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 क्यों लिखे हैं क्योंकि इधर तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर माइनस 4 हो जाएगा, 11 में से 15 घटेगा तो यानी 15 में से उल्टा घटेगा तो क्या होगा माइनस का 4 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 बटा 2, यानी x का मान कितना निकल के आया हम लोग का माइनस 2, x का मान माइनस 2, y का मान 5, इसी को हम लोग रखेंगे इसमें y बराबर, अब y बराबर mx प्लस 3, y की जगह पर कितना रख दें हम, y की जगह पर 5 है तो y की जगह पर 5 रख देंगे, यहाँ पे देखिए y की जगह पर 5 रख देंगे, m का m रहेगा, m का मान निकालना है गुना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है गुना छुपा हुआ है, x का मान कितना रखेंगे माइनस का 2, x का मान कितना रखेंगे माइनस 2, प्लस का 3 उतार देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये वाला प्लस का 3 इधर आएगा, यानी 5 घटाओ 3 हो जाएगा, प्लस में 3 है तो माइनस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2m, माइनस 2m, ये गुना होगा तो माइनस 2m हो जाएगा, इसमें से क्या होगा घटेगा तो कितना होगा, 5 में से 3 घटा तो कितना होगा 2 हो गया, माइनस 2m। अब बताइए m बराबर माइनस 2 बटा 2 हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब m बराबर कितना आ गया माइनस का, यानी m बराबर माइनस 1, m बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। हम लोग का आंसर आ गया x का मान माइनस 2, y का मान 5 और m का मान माइनस 1, ठीक है ना। इसी x y का मान पहले निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से और इसमें क्या करेंगे रख देंगे, इसमें y की जगह पर y का मान, x की जगह पर x का मान, उसको हल करेंगे, m का मान हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा हम लोग को, पिछले क्वेश्चन में हम क्या दे रहा था समीकरण बना कर दे रहा था, हम लोग को हल कर दे रहे थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, उसे ज्ञात कीजिए। संख्या यानी माना की पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, बताइए दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर इतना है, पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y मान लेंगे, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब दोनों का अंतर, प्रश्न से आइए, अब प्रश्न से दोनों का अंतर यानी x का y का अंतर हम लोग को कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, समीकरण एक यहाँ बन गया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कह रहा एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी आसानी है, यहाँ पे बड़ी आसान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 3y समीकरण 1 में रख देंगे, ये तो बड़ी आसान है। समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर समीकरण कितना है x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह पर 3y, ठीक है, माइनस का y उतार देंगे, ये वाला x की जगह पर कितना रखेंगे, x की जगह पर 3y, इस x की जगह पर क्या होगा 3y, माइनस का y उतर गया बराबर 26। अब बताओ 3y में से y घटेगा तो 2y बचेगा ना,
26 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, यानी y का मान निकल के आ गया हम लोग का 13। y का मान कितना निकल के आ गया 13, यानी दूसरी संख्या 13। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 2 ही में मतलब आसानी लग रहा है हम लोग, चाहे समीकरण 1 में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम आंसर आएगा। समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है x माइनस वाई बराबर 13, x माइनस 13 वाई की जगह पर 13 रखेंगे, बराबर कितना है, सॉरी 26 है यहाँ पे, 26, x बराबर 26 प्लस माइनस का 13 क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस 13 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा हम लोग का 39, x का मान 39 और y का मान 13 आ गया हम लोग का पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या हो जाएगा, अतः पहली संख्या हम लोग कितना माने x बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13। आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोण आप लोग समझते हैं, संपूरक कोण का योग कितना होता है, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, पूरक कोण का योग कितना होता है, यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा सा, पूरक कोण का योग जो होता है ना 90 डिग्री होता है, वहीं संपूरक कोण का योग कितना होता है, संपूरक कोण 180 डिग्री होता है। आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होइएगा, ठीक है ना। पूरक कोण 90 डिग्री और संपूरक कोण 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका समीकरण बनाएंगे। तो दो संपूरक कोणों का, यानी मान लो कि पहली कोण छोटा कोण बराबर तो बड़ा कोण माना जाए पहले, माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण y मान ले रहे हैं। छोटा कोण बराबर y, देखिए संपूरक कोण है तो एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है ना। बराबर भी हो सकता है 90 डिग्री 90 डिग्री, तब ना 180 डिग्री बराबर हो सकता है। एक ही कोण है संपूरक बराबर होने वाला 90 और 90, अब पूरक में 45 और 45। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि छोटा और बड़ा, तो किसी को छोटा मानेंगे किसी को बड़ा मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न से कह रहा है कि पहला कंडीशन कर रहा है दो संपूरक कोणों का। सबसे पहले तो एक कंडीशन हम लोग का बन जाएगा, दोनों कोण का योग हम लोग को मालूम है पहले से ही 180 होता है, ठीक है ना, 180 होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मालूम है हम लोग को पहले से ही। संपूरक कोण का योग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन में यहाँ पे साइड में इस समीकरण बनाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे संपूरक कोण है, बस इतना ही लिख देंगे, काम चल जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे पुनः। अब क्या कर रहा है पुनः में अगला, मतलब बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान दीजिएगा, हम बड़ा कोण x माने है ना, बड़ा कोण कितना माने है x और छोटा कोण y। बराबर करने के लिए बड़ा में जुड़ता है कि छोटा में जुड़ता है। मान लीजिए कोई मतलब तराजू, पिछले वीडियो में बताया तराजू है, तो हम लोग जो भी है किस पे चढ़ाएंगे, जो छोटा होगा जो कम होगा उसमें चढ़ाएंगे बराबर करने के लिए, कि ज़्यादा होगा उसमें चढ़ाएंगे, ज़्यादा होगा उसमें चढ़ाएंगे और ज़्यादा हो जाएगा, जो कम है उसी में चढ़ाया जाता है तब ना बराबर होता है। तो कम यानी छोटा कौन है y, तो हम लोग y में ना 18 बढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा, ठीक है ना। तब देखिए क्या होगा, अब x का मान इसमें हम आराम से रख देंगे, x का मान इधर क्या करेंगे y प्लस 18 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसमें रख देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं इधर जगह बनाने के लिए। अब समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने
पर, ठीक है। अब समीकरण एक कितना है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई की जगह पर, एक्स की जगह पर कितना रख देंगे हम लोग, वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। अब बताइए वाई या वाई मिल के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा यहाँ पे 2y। आई प्लस का 18 उधर जाकर माइनस का 18 हो जाएगा, 180 डिग्री घटाओ माइनस 18 डिग्री, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2y। 180 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। ये हो जाएगा 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6, 162, ठीक है। तो y बराबर कितना हुआ, 162/2, यानी कहने का मतलब y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। कटेगा तो 81 ही होगा ना, 8 दूनी 16, 2 8 16, 2 कम 2, 81 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में y बराबर 81 रखने पर अब समीकरण 1 में हम लोग y का मान 81 डिग्री रख देंगे। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की जगह पर x ही रखेंगे, x का मान निकालना है, प्लस y की जगह पर 81 डिग्री रख देंगे बराबर 180 डिग्री। अब x का मान 180 घटाओ 81 करेंगे ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आएगा, घटाएंगे तो 181 यहाँ पर लिखा गया गलती से, यहाँ पर 180 ना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99 डिग्री हो जाएगा, कितना, यानी x का मान, एक कोण हम लोग का बड़ा वाला कोण कितना है, बड़ा वाला कोण 99 डिग्री है, छोटा वाला कोण 81 डिग्री, ठीक है। आंसर हम लोग का आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसको इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, 3 और 4 5 जो भी जितना क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बाकी चैप्टर में पूरा